बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 के सेकंड पार्ट को। लेक्चर 9 के पहले पार्ट में हमने डिस्कस की कम्प्लीमेंट्री इवेंट के हवाले से, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 6.5 के पहले 2 क्वेश्चन पे बात की। अब आपके पास इस पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस हवाले से ये कह रहा है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.6 है। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करनी है, साथ आपको ये कह रहा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपके पास इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। गिवन है आपके पास इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जहां आपके पास 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाएं, हमने उनके लिए जो फार्मूला डिराइव किया था लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में, वो आपके पास कुछ यूं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इधर ऐड हो रहा है, इस तरफ ले आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये यूज कर लें 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 0.1। यानी हमने ऐसा प्रॉब्लम यहां पे डिस्कस किया जिसमें 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाएं, तो उस केस में आपके पास हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट यानी कि बी की मालूम की। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ बैग कंटेन 30 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। तो गिवन है एक सैंपल स्पेस यहां पर गिवन है जिसमें आपके पास एक बैग में टिकट है जो कि उनके ऊपर नंबरिंग की हुई है 1 से लेकर 30 तक। ये आपके पास नंबरिंग की हुई है। इसमें आपके पास ये कह रहा है 1 ticket is selected at random, find the probability that its number is either odd or the square of an integer। तो स्टूडेंट्स लेट यहां पे हम बात करते हैं लेट कि E1 एक इवेंट है। लेट E1 एंड E2 आर 2 इवेंट्स सच दैट E1 के मुताल्लिक ये कह रहा है कि इसमें आड आपके पास टिकट्स जो हैं आड नंबर वाले आ रहे हैं, और E2 में ये कह रहा है कि आपके पास द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, किसी एक इंटीजर के स्क्वायर हो, यानी 1 अपना ही स्क्वायर है, 4 2 का है, 9 3 का है, 16 and 25। तो आपके पास इस सैंपल स्पेस में सिर्फ यही इंटीजर आ रहे हैं जो आपके पास किसी इंटीजर का स्क्वायर है। इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इस केस में आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 मालूम करनी है। यानी प्रॉब्लम में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज आइदर ऑड और
द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, आर की बात यहां पर भी आ जाए प्रोबेबिलिटी के केस में, तो यानी उन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी के हवाले से हमसे पूछ रहा है। तो आपके पास देखें स्टूडेंट्स, अगर E1 और E2 को देखा जाए तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है E1 यूनियन E2 डेट विल बी इक्वल टू, इन दोनों इवेंट में आप देखें 1, 9 एंड 25, ये दोनों में कॉमन आपके पास नंबर वाले टिकट आ रहे हैं। तो इट्स मीन ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस नहीं है, तो इसमें आपके पास फार्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो स्टूडेंट्स आपके पास देखें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 30 के इक्वल आ रही है। आपके पास पहले इवेंट की आपके पास जो तादाद है, अब आड नंबर आ रहे हैं। 30 में आपके पास 15 आड हैं और 15 इवन है, हमने आड पे बात करनी है। एंड आपके पास नेक्स्ट देखें नंबर ऑफ इवेंट्स इन E2 आपके पास स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है बेटा यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आपके पास 5 एलिमेंट आ रहे हैं। अब आपके पास E1 इंटरसेक्शन E2 ये हमारे पास देखते हैं, एंड E1 इंटरसेक्शन E2 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों इवेंट में आपके पास आड नंबर जो कॉमन आ रहे हैं वो 1 है, आपके पास 9 है और 25 है। तो देखें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 आपके पास 3 के इक्वल आ गई। अब हमने इस फार्मूले को लेके चलना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स E1 इंटरसेक्शन E2 में आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसकी जगह हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ E1 डिवीजन बाय टोटल आपके पास जो एलिमेंट सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ E2 डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, उठा के इस प्रॉब्लम में यूज कर लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 15 डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 30। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास आ गई। नंबर ऑफ E2 ये आपके पास स्टूडेंट्स 5 डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 30। ये सारे आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं, हम इस फार्मूले में इनको यूज कर रहे हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो 3 हैं, जबकि सैंपल स्पेस में आपके पास 30 हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, तो 30 एलसीएम आ गया, 15 प्लस 5 माइनस 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 20 माइनस 3 17 बाय 30। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि कोई भी इवेंट आपके पास आड नंबर पर मुश्तमिल हो या आपके पास स्क्वायर ऑफ इंटीजर हो। नेक्स्ट आपके पास जो रिड्यूस सिलेबस में नेक्स्ट इसका क्वेश्चन शामिल है वो है स्टूडेंट्स 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, आपके पास पेयर ऑफ डाई लूडो की गेम में पेयर ऑफ डाई आपके पास इज थ्रोन, यानी 2 आपके पास डाई हों, उनको फेंका जाए
कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट इज नाइदर 7 नॉर 11। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में देखें सैंपल स्पेस आपके पास क्या बन रही है। स्टूडेंट्स, आप जब डाई को फेंकोगे 1 1 भी आ सकता है दोनों के ऊपर, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह आपके पास स्टूडेंट्स पहले डाई पे 1 दूसरे पे 1, पहले डाई पे 2 दूसरे पे 1 आ सकता है, दोनों डाई पे 2 2 आ सकता है, पहले डाई पे 2 दूसरे पे 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। आगे चलें तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 2 5 6 and similarly 6 1 2 6 6। यानी आपके पास इसमें देखा जाए तो जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की तादाद बनती है वो 36 है। वो कैसे? एक डाई में टोटल पॉसिबिलिटी 6 हैं, 1B 2B 3 4 5 एंड 6। दो डाई में कितनी होंगी पॉसिबिलिटीज? 36। तीन डाई में बात करें 216। तो आप सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं हेड्स के हवाले से एक ऐड हो तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, 2 ऐड आ जाएं तो उसमें आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। अब लेट्स सपोज यहां मैं ले लेता हूं इवन एक इवेंट ले लेता हूं। इस प्रॉब्लम में बात कर रहा है कि दैट द सम ऑफ डिजिट इज नाइदर 7 नॉर 11। हम ये देखते हैं कि 7 की पॉसिबिलिटीज में इवन ही उस इवेंट को मैं नाम दे देता हूं। आपके पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एक आपके पास आ गया 1 6, दूसरा आपके पास आ गया 2 5, ये भी 7 बन रहा है उनका सम। तीसरा देखें स्टूडेंट्स आपके पास 3 4, ये भी 7 बन रहा है। चौथा स्टूडेंट्स आप देखें जी 4 3, ये भी 7 बन रहा है। यानी यहां पहले डाई पे 3 आ गया, दूसरे पे 4, यहां पहले पे 4 आ गया, दूसरे पे 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स 5 2 भी बन सकता है एंड लास्ट वन देखें 6 1 भी बन सकता है। एंड E2 में इवेंट ले लेता हूं, इसके सोल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। E2 में एक इवेंट ले लेता हूं, उसमें लेट्स सपोज आपके पास पॉसिबिलिटीज आ रही हैं जिनमें दोनों डाई का सम आपके पास 11 आ जाए, तो वो आपके पास एक पॉसिबिलिटी 5 6 आ रही है। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो स्टूडेंट्स 6 5 आ रही है, ये 11 आपके पास बन सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में देखें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी 6 ये आ गए, 6 ये 6 6 6 6। और मैंने यहां आपको एक शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू भी बताया कि आपके पास जितनी पॉसिबिलिटीज हों 6 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। अब डाई कितने हैं? 2 हैं, तो पावर 2 3 पावर 3। यहां इसी तरह मैंने आपको कॉइन के मुतालिक बताया। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 30 आ गया। आपके पास इवन जो इवेंट है इसमें देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल एलिमेंट्स 6 आ रहे हैं। एंड E2 में देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो 2 है। अब आपके पास इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी मालूम करें, डिजिट्स आपके पास 7 और 11 के अलावा आ रहे हैं, क्योंकि उनका सम 7 और 11 के अलावा आ रहा हो। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं
7 और 11 की जो पॉसिबिलिटीज है उसकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी इस प्रॉब्लम में बेसिकली ये जो इवेंट मैंने लिए हैं इनको देख के आपके पास जो प्रॉब्लम बन रहा है E1 यूनियन E2 के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। यानी E1 यूनियन E2 ये तो वो इवेंट्स आ रहे हैं जिनमें 7 और 11 शामिल हैं। हमने जो मालूम करने वो 7 और 11 के अलावा हो तो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। पहले सबसे पहले हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसके आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लॉ की मदद से हम इसके दूसरी पॉसिबिलिटीज निकाल लेंगे जिसमें आपके पास 7 और 11 शामिल नहीं होंगे। चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ रहे हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन और E2 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो आपके पास ऐसे इवेंट्स जिनमें आपके पास एक डाई को थ्रो करने से 7 और 11 आ रहा हो, उनकी पॉसिबिलिटीज हम पहले निकाल रहे हैं। तो आ जाएगा नंबर ऑफ E1 डिवीजन बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस प्लस नंबर ऑफ E2 डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सैंपल स्पेस that will be equal to E1 इवेंट्स में 6 डिवीजन बाय सैंपल स्पेस 30 प्लस E2 इवेंट में 2 डिवीजन बाय 30 that is equal to 8 डिवीजन बाय 30। 8 डिवीजन बाय 30 को सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 that is equal to 4 बाय 15। ये तो प्रोबेबिलिटी जो आपके पास आई है ये उन इवेंट्स की है जिनमें आपके पास एक डाई को थ्रो करने से सम 7 और 11 आए। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगी 1 माइनस, प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है E1 यूनियन E2 की, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 बाय 15। स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 11 बाय 4। तो ये आपके पास 11 बाय 15 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई उन इवेंट्स की जिनका सम 2 डाई को थ्रो करने से 7 और 11 के अलावा आ जाए। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।